हाँ, हम लोग पिछले वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इससे वर्गमूल से संबंधित हम कर चुके हैं और उससे संबंधित जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब जो है कि आपकी किताब में जो वर्गमूल से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं और स्पेशली व्यंजक वाले क्वेश्चंस, उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है क्या, ये √169 प्लस √144 माइनस √225 है, ठीक है। तो देखिए संख्याएं करड़ी में दी गई हैं, इनको जोड़ना घटाना है, कैसे करेंगे ये बताइए। 169 है करड़ी में, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 169 का वर्गमूल क्या होगा, 13 होगा, क्योंकि ये 13 का वर्ग है इसलिए इसका वर्गमूल भी क्या होगा, 13 ही होगा, ठीक है। नहीं तो आप भाग विधि से निकाल लीजिएगा, 13 ही आएगा इसका वर्गमूल। ये 144 का वर्गमूल 12 होगा, है ना। ये माइनस ये 225 का वर्गमूल 25 नहीं 15 होगा, 15 होगा, ठीक है। 625 का वर्गमूल 25 होता है, 225 का वर्गमूल 15 होगा, ठीक। ये मैं कैसे पता कर लिया हूँ, क्योंकि देखिए 13 का वर्ग करेंगे 169 आएगा, 12 का वर्ग करेंगे 144 आएगा, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आएगा। तो जब इन सब का वर्ग इतना आने वाला है तो इन सब का वर्गमूल भी जो है ये नीचे दी गई वैल्यू जो है यही सब आएंगे, क्लियर, ठीक है। तो अब जोड़ घटा देते हैं। तो बोर्ड मास जो पढ़े होंगे, है ना, सरलीकरण में बोर्ड मास एक है कॉन्सेप्ट, उसके बारे में जो जानते होंगे, तो उसमें जो है कि जो एक क्रम दिया हुआ है जोड़ने घटाने गुणा भाग करने का, तो उस क्रम के अनुसार हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ जोड़ना और घटाना है। तो इस जोड़ घटाने में सबसे पहले हम जोड़ की क्रिया करेंगे, ठीक है। तो जोड़ कर क्रिया करेंगे तो 13 और 12 को पहले जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और फिर उसके बाद जो है घटाने की क्रिया करेंगे। तो 25 में से 15 को घटाना है, घटा देंगे 25 से 15 को तो 10 आ जाएगा, ठीक। तो देख लीजिएगा आप अपने ऑप्शन में 10 दिया होगा तो वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है ये आपकी स्क्रीन पे है, करड़ी में 289 प्लस करड़ी में 144 माइनस करड़ी में 225, इसको आप खुद से करेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है 12 बटा में √324 प्लस √144 बटा में 18, ठीक है। यही बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको करने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। बराबर ये 12 बटा में 324 का वर्गमूल 18 होगा, है ना, प्लस 144 का वर्गमूल 12 होगा बटा में 18। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो अब नीचे जो हर दोनों का 18 है तो 18 और 18 का वो लघुत्तम समापर थे 18 ही आएगा, एलसीएम 18 आएगा। तो 18 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 18 आएगा एक बार, तो एक का ऊपर गुणा कर देंगे इसके, है ना, अंश में, तो एक बार ही हम 12, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस करा था तो माइनस का चिन्ह लगाते, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर ये इस भिन्न में इस हर को पकड़ेंगे, तो हर में क्या है 18, 18 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 18 आएगा एक बार, तो उसी एक का इसके अंश में गुणा करेंगे तो 12 एक कम 12, तो वही 12 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब जोड़ेंगे 12 12 24 बटा 18। अब इसको काट के एकदम से छोटा कर देंगे तो देखेंगे ये आएगा आपका 2 बरहिम 24, 2 नवा 18, फिर ये 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 चौक के 12, 3 तरीके 9, बराबर 4 बटा 3 आएगा। आंसर चेक करेंगे, ऑप्शन आपका बी सही है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, आपके लिए कर दे रहा हूं। ये 150 बटा में √225 गुणे 1/10, इसको सरल करना है ना। तो इसको सरल करेंगे भाई, तो ये रहा आपका 150 बटा में 225, किसका वर्ग है 15 का रहा, तो इसका वर्गमूल क्या होगा 15 होगा, गुणे 1/10। ये 15 से कटेगा, 15 एक कम 15, 15 जीरो 0, 15 दाम 150 होता है। अब फिर यहाँ पे आ जाएगा 10 गुणे 1/10, तो 10 एक कम 10/10 आप करेंगे, चाहे तो यहीं काट देते 10 एक कम 10, फिर एक एक कम में 1 आ जाता है ना, लेकिन आपके लिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसे मैंने आगे बढ़ा दिया इसको, 10 एक कम 10, तो 1 आएगा फाइनल आंसर आपका, ठीक, ठीक है। देखेंगे ऑप्शन डी सही है आपका, है ना।
अब अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है अंडर रूट में है ये सब सवाल, है ना। एक बड़ा सा अंडर रूट बना है और इसमें दिया गया है एक ब्रैकेट में 133 माइनस 89, ब्रैकेट क्लोज है ना, कोष्टक बंद है, ये प्लस है, जोड़ने का चिन्ह है, ये 25 गुणे 4। बहुत आसान सवाल है, ठीक है, इसको सरल करना है। तो मैं क्वेश्चन करूं इससे पहले ही आप वीडियो रोक के खुद से क्वेश्चन कर लिया कीजिए, ठीक है, मुझसे बस आप अपना सोल्यूशन मिलाया कीजिए। चलिए, तो क्या करेंगे भाई इसमें? तो सबसे पहले जब बोर्ड मास आप पढ़े होंगे, बोर्ड मास ये रहा, ये BODMAS। बोर्ड मास में जो सबसे पहले जो बी होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, है ना। अब ब्रैकेट होती है चार तरीके से, चार तरह की ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। एक जो है सबसे छोटा जो ब्रैकेट कहते हैं वो बार वाला ब्रैकेट होता है, ठीक है। वो जैसे कि मान लिए 2 गुणे 3 प्लस 4 है, ठीक है। तो वैसे तो होना चाहिए बोर्डमास के नियम से कि ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, है ना। फिर डी माने डिवाइड, भाग, फिर एम माने मल्टीप्लाई, फिर ऐड माने जोड़ना, ए से ऐड, है ना, फिर एस से सब्ट्रैक्ट यानी घटाना होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ बार न लगाएं, है ना, अगर यहाँ कुछ न रहे, बस 2 गुणे 3 प्लस 4 रहे, तो इस नियम से ये क्रम से अगर हम काम करें तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, है ना, ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व होगी, फिर कहीं का लिखा होगा या अंग्रेजी में ऑफ लिखा होगा OF, तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जो है ये भाग का चिन्ह ढूंढेंगे, तो जिन दो संख्याओं के बीच में ये भाग का चिन्ह होगा पहले उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर गुणे का चिन्ह ढूंढेंगे, जिन दो संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह होगा उसे सॉल्व करेंगे, है ना। फिर प्लस का, फिर माइनस का चिन्ह ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ऐसे अगर होगा, मान लीजिए यहाँ ऊपर कुछ ये गलती से बन गया, मान लीजिए, तो ऐसे होगा, तो ऐसे में तो 2 तियां 6 प्लस 4 बराबर में 10 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर वहीं पे 2 गुणे 3 प्लस 4 है, ऐसे है, और ये 3 प्लस 4 पर बार लगा दिया, ठीक है, ये बार है ना, ये बार वाला ब्रैकेट है, ये सबसे छोटा ब्रैकेट कहा जाता है। तो अगर ऐसे होगा तो इसमें 2 गुणे 3 को पहले नहीं सॉल्व करेंगे, इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, ये बी वाला ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में जो है बार वाला ब्रैकेट है, ये सबसे छोटा ब्रैकेट, ठीक, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 2 गुणे 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 7 दूनी 14 होगा इसका आंसर, ठीक। तो देखिए जब यहाँ बार नहीं था तो इसका आंसर 10 आया था, लेकिन जब बार लग गया तो इसको पहले हमने सॉल्व किया, तो फिर सॉल्व करने के बाद जो है फाइनल आंसर 14 आया। तो अंतर देखिए कितना आ जाता है कि नहीं, ठीक है। तो पहले होता है आपका बार ब्रैकेट, फिर होता है छोटा ब्रैकेट, है ना, छोटा कोष्टक, फिर होता है मझोला कोष्टक, है ना, करली ब्रैकेट, फिर होता है सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट, सबसे बड़ा कोष्टक, ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। तो इसमें जो है ये ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोष्टकों को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक। तो जहां ब्रैकेट आपको दिख जाए तो पहले उसके अंदर की चीज कुछ का कैलकुलेशन सबसे पहले हम निपटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट दिख रहा है, हाँ, 2 जगह दिख रहा है, एक देखिए यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है ना। तो पहले इन दोनों के अंदर की चीजों को हम निपटा लेते हैं, तो निपटाते हैं भाई। तो ये रहा आपका ये करड़ी वाला चिन्ह, और इसके अंदर की चीज को निपटाएंगे तो क्या आएगा भाई, ये घटाना है ना, तो 13 में से 9 गया 4, और फिर यहाँ बचा 12, 12 में से मतलब 2 बचा, फिर इसको 1 को ले लेंगे तो 12 में से 8 गया 4 हो गया, ठीक, ठीक है। तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट खुल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब इसका सॉल्यूशन कोई एक संख्या ऐसे आ जाए ना, एक संख्या जैसे 44 एक संख्या है ना, आ जाए तो ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक टूट जाता है। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह तो प्लस लग गया, फिर जो है अब इस ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व होगी तो 25 चौके 100 आएगा, इसका ब्रैकेट टूट गया, ठीक, आ गया। अब जो है अब तो सीधे जोड़ना ही है, तो जोड़ देते हैं। अंडर रूट में 100 प्लस 44 144 हो गया, ठीक है। तो देखिए सीधे सीधे करना क्या है, अब अंडर रूट में 144 हो गया, करड़ी में 144 यानी कि 144 का वर्गमूल निकालना, तो 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12 ही तो होगा, बस सीधे सीधे आंसर आ गया आपका, क्लियर। तो देखते हैं इसमें आंसर क्या है, ऑप्शन सी आपका सही है, क्लियर, ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये तो सबसे आसान है, मुझे कराना नहीं चाहिए लेकिन मैं करा दे रहा हूं। ये है रूट में 36 गुणे रूट में 81 गुणे रूट में 49 गुणे रूट में 16 होल अपॉन रूट 9
इंटू √4, ठीक है। इन सबका गुणा करके इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो करते हैं भाई। यहाँ 36 का वर्गमूल क्या आएगा, 6 आएगा, गुणे 81 का वर्गमूल 9, गुणे 49 का वर्गमूल 7, गुणे 16 का वर्गमूल 4, और के बटा में 9 का वर्गमूल 3, गुणे 4 का वर्गमूल 2। अब काटना पीटना शुरू करेंगे, ठीक है। ये 3 दूनी क्या होता है, ये 3 दूनी 6 होता है कि नहीं। तो 6 से ये 6 नहीं कट जाएगा एक बार में, या छोड़िए कोई बात नहीं, मान लीजिए 6 नहीं होता है तो 3 से कटेगा 6, 3 दूनी 6, हाँ, फिर 2 से ये कट जाएगा, 2 1 2, कट गया कि नहीं कट गया, क्लियर। तो फिर अब ऊपर ऊपर ये नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर का ही आपस में गुणा कर देंगे तो 1 9 9, 9 7 63, 63 चौके कितना होगा भैया, 4 6 24, 4 3 12, 252 हो जाएगा, क्लियर। तो 252 देखिए आपका कौन सा है, ऑप्शन सी है, ठीक है। ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है, लेकिन बता दूं मैं आपको, इसमें अंडर रूट में 176 है, प्लस फिर इस अंडर रूट के नीचे एक अंडर रूट लगा है जिसमें क्या है 2401 है, ठीक है। तो इसमें जो है अंडर रूट के अंदर की चीजों को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट की चीजों को जब सॉल्व करेंगे तो 176 प्लस ये अंडर रूट 2401 है। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, है ना। जो एक कोई संख्या आ जाएगी, कोई पूर्णांक आ जाएगा, हो सकता है दशमलव में आ जाए, चाहे जिसमें भी आए, तो वो आएगी एक संख्या, ठीक है। तो पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं, जो भी आएगा उसको 176 में जोड़ देंगे। फिर जब 176 में जोड़ेंगे तो जो कुछ भी आएगा टोटल, उसका हम ये करड़ी दिया है ऊपर ना, तो उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं भाई। तो पहले 2401 का वर्गमूल निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो पीछे से जोड़ा बनेगा इसका ना, बना लिया हमने। भागविधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो 4 चौके 16, 5 5 25, तो 4 चौके 16, 14 में से 6 जाए 8, कट गया। फिर यहाँ पे 4 जोड़ दिया, 4 4 8, यहाँ 0 1, ठीक है। 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 80 आएगा 10 बार, तो 10 बार ना ले जाके 9 बार ले जाते हैं, ठीक है। तो 9 9 81 का 1 हासिल 8, फिर 9 8 72, 8 80, क्लियर। 801 आ गया, इसके बराबर है सेम। तो 801 में से 801 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ इस 2401 का वर्गमूल कितना आ गया, 49 आ गया, ठीक है। तो अब इसकी जगह पर इसका वर्गमूल रख देंगे, ठीक है। तो देखिए 176 प्लस इसका वर्गमूल कितना है 2401 का, मतलब 2401 का 49 आया, तो ये रख दिया यहाँ पे 49। फिर अब इनको जोड़ देते हैं, अंदर अंदर जोड़ते हैं भाई। तो 9 6 15 को 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 2 हासिल 1 1 1 2, 225 आया। तो 225 ये करड़ी में है, तो यानी कि इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं भाई, 225 का वर्गमूल क्या आएगा, 15 आएगा, है ना। जब 15 का वर्ग 225 है, तो 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन दिया है रूट में 256 गुणे 4 का स्क्वायर बराबर x, तो x का मान होगा, x का मान पूछ दिया है, ठीक। तो पहले बात 256 किसका वर्ग है भाई, 256 है 16 का वर्ग है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल भी 16 ही आएगा। तो गुणे 4 का वर्ग क्या होगा, 16। तो ये तो 16 गुणे 16, 16 का वर्ग ही निकालना पड़ गया, बराबर x। तो 16 गुणे 16 256 हो गया, ठीक है, बराबर x। तो x बराबर पूछा था क्या होगा ना, तो x बराबर तो 256 हो गया, ठीक। तो 256 देख लीजिएगा कौन सा है आपका, ऑप्शन ए, क्लियर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले दो तरह के कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले उनको समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कभी कभी होता है ऐसे, दे देता है कभी कभी क्वेश्चन कि a स्क्वायर बराबर 81 है, तो a बराबर क्या होगा, है ना। और या फिर कभी कभी दे देता है कि रूट में a बराबर 7 है, तो a बराबर क्या होता है, ठीक। तो दोनों का वैल्यू निकालना बहुत आसान है। देखिए a स्क्वायर बराबर अगर 81 है, तो a बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ये देखिए a स्क्वायर और a में क्या संबंध है। तो देखिए a स्क्वायर जो है इसका वर्गमूल a होता है ना, a स्क्वायर का वर्गमूल है a, है ना। अब a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर होगा। तो जब a स्क्वायर का वर्गमूल है a, तो इसका मतलब है कि a स्क्वायर बराबर क्या होगा, जैसे a स्क्वायर बराबर 81 है,
तो ए बराबर क्या होगा? तो ए का वर्गमूल, अगर ए है तो 81 का वर्गमूल तब यहाँ पे निकलेगा ना, तो यहाँ पे भी क्या 81 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो ए बराबर में 81 का वर्गमूल 9 होगा। ये तो क्लियरली है, एकदम से दिख रहा है सामने से, है कि नहीं, कि मतलब ए का वर्ग बराबर 81 है, तो ए बराबर पूछा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो ए को ही जान लें। ए जो है ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ना, इसका वर्गमूल है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए बराबर इस 81 का, जो कि ए स्क्वायर के बराबर है, इसका वर्गमूल निकलेगा, है कि नहीं। तो वही वर्गमूल मैंने निकाल दिया, तो ए बराबर 9 आ गया। ठीक है, नहीं तो एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका भी यही है ना। देखिए क्या करना है कि ए स्क्वायर बराबर 81 दिया है और पूछ रहा है कि ए बराबर क्या होगा। तो आप इसको ऐसे नोट करके ए स्क्वायर बराबर 81, और देखिए तो ए का वैल्यू आपको चाहिए ना, तो ए क्या है, इस ए का ए स्क्वायर का वर्गमूल है ना। ए स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे जब, तो ए आएगा। ठीक ना हो तो देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे चलिए निकाल देते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर का वर्गमूल, तो भाई भाग विधि से निकालते हैं, है ना। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग ए स्क्वायर होगा? ऐसी कौन सी वैल्यू है या ऐसी कौन सी संख्या है? तो भाई वो ए है। तो ए का पहाड़ा जब हम ए बार पढ़ते हैं तो ए स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, देखिए ए गुणे ए बराबर में ए के पावर 2 आ गया ना, क्लियर। 5 गुणे 5 बराबर में 5 के पावर 2 बराबर 5 का पावर 2 क्या होता है, 25 होता है, या 5 पचे 25 होता है। क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद है मुझे। तो ठीक है, तो ए का पहाड़ा ए बार पढ़ेंगे तो ए स्क्वायर होगा, फिर घटाएंगे यहाँ पे तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर हो गया तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो फाइनली जो है ए स्क्वायर का वर्गमूल ए ही आएगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो इसका मतलब है ये जो ए है वो ए स्क्वायर का वर्गमूल है ना। तो अब ए का वैल्यू आपको चाहिए, है ना, ए का वैल्यू आपको चाहिए कि ए का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए इसका जब आप वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो ए आएगा। तो जब इधर आप इसका ए स्क्वायर का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो इसके बराबर में ये 81 है, इसको क्यों छोड़ेंगे भाई, इसका भी वर्गमूल निकालिए, है ना। तभी इन दोनों तरफ का इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, तभी दोनों तरफ इक्वेशन बराबर होगा ना। ठीक है, तो भाई ए स्क्वायर का वर्गमूल जब आप निकाले हैं तो ए आया है, तो 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, है ना। तो बस इतना सा था ये कॉन्सेप्ट। अब ऐसे में इसको देखते हैं भाई, इसमें क्या होगा। ये देखिए रूट ए बराबर में 7 है ना। ये पहले से ही ए का वर्गमूल निकाला हुआ है यहाँ पे। तो कोई एक संख्या है जिसका वर्गमूल 7 है, तो ए का वर्गमूल जब 7 है तो ए बराबर क्या होगा, तो ये ए का वर्गमूल है। अच्छा, इस रूट ए का अगर स्क्वायर निकालेंगे हम तो ए आएगा, है ना, क्या आएगा, ए आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 7 का भी हमें वर्ग निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे ए बराबर जो आना होगा वो आएगा। हमको लग रहा है 49 आएगा, है ना। तो ठीक है, ए बराबर 49 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट आंसर हम लोग कर लिए, है ना, समझ के अपने कॉमन सेंस का यूज करके। ठीक है, अब वैसे जो है कि अगर हमें निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों तरफ जो है स्क्वायर निकाल लेंगे। देखिए रूट ए का स्क्वायर बराबर 7 का भी स्क्वायर, तो यहाँ पे गया रूट ए गुणे रूट ए बराबर 7 गुणे 7। तो यहाँ पे ए का ही रूट में ए गुणे ए बराबर 7 सते 49। क्लियर, फिर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर बराबर 49। तो अब जो है कि ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा भाई, ए होगा, तो ए बराबर यहाँ पे 49 हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया, तो ऐसे आएगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। मान लीजिए कि ए स्क्वायर बराबर 36 है, तो ए बराबर क्या होगा। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर 36 है, तो ए बराबर पूछ रहा है, तो ए क्या है, इस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो इधर भी 36 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना, तो वही करेंगे हम। ए बराबर 6 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ए स्क्वायर बराबर 64 है, तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, तो
ए बराबर पूछ रहा है ना, तो ए स्क्वायर बराबर 64 है, तो ए बराबर पूछ रहा है, तो ए जो है इस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो ये तो इधर भी जो है कि ये 64 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना, तो भाई 64 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो ए बराबर में 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। ठीक है, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे अच्छे से, कोई इसमें समस्या नहीं होगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, या फिर वही दोनों तरफ का वर्गमूल निकाल देंगे। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और है, ए स्क्वायर बराबर 25 है, तो ए बराबर क्या होगा अगर पूछ दे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए का वर्ग बराबर 25 था ना, दोनों तरफ का वर्गमूल निकाल देंगे सीधे सीधे। ए का जो है स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ए आ जाएगा, बराबर 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ए बराबर 5 आ जाएगा। क्लियर, तो हो सकता है आप इसको समझ गया हो। अब इधर का देख लें हम, तो देखिए इधर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये रूट में ए बराबर में अगर 5 है तो ए बराबर क्या होगा, तो ये ए का वर्गमूल जब 5 है ना, तो ए बराबर पूछ रहा है, तो ए जो है इस रूट ए का स्क्वायर है ना, तो जब ये ए इस रूट ए का स्क्वायर है, तो इधर भी जो है इस 5 का स्क्वायर 25 लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, तो ए बराबर 25 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, रूट ए बराबर में मान लीजिए आपका 7 है, 7 तो हो ही चुका है, चलिए 9 है। ठीक है, तो ए बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना, ए बराबर क्या होगा, तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे भाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर भी इधर भी, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये ए का वर्गमूल है ना, ए का वर्गमूल है, और हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो इसका वर्ग हमें करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तभी रूट ए का स्क्वायर हम निकालेंगे तो ए आएगा, है ना। तो रूट ए का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, रूट ए गुणे रूट ए हो जाएगा, बराबर 9 गुणे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट में ए गुणे ए बराबर 9 81, बराबर रूट में ए का स्क्वायर बराबर 81। और फिर ये देखिए ए का स्क्वायर है, इसका वर्गमूल कितना होगा, ए ही होगा, अभी भाग विधि से मैंने निकाल के दिखाया था आपको, बराबर में 81, है कि नहीं। तो ये चीज़ है, ये चीज़ें आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से अब अगला क्वेश्चन आप लगा लेंगे। ठीक, चलिए भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है, 18 गुणे 72 गुणे 105 बटा में 48 गुणे 315 है, बराबर अंडर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क है। इसमें क्वेश्चन मार्क का मान पूछा है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना, पहले इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होगा ये पता कर लेंगे हम। ठीक है, तो इसको काटना पीटना शुरू करते हैं भाई। तो देखिए ये 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 3 से कटेंगे दोनों, 3 त्रिके 9, 3 अठे 24, फिर ये 8 से कटेगा, 8 9 72, फिर ये 3 से ये 3 से 15 कट जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 0 0, 3 बचे 15। ठीक, फिर 105 से 105 कट जाएगा, 105 एकम 105, यहाँ पे ऊपर ये 9 तो पहले से बचा ही है, और नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 9 9, 9 एकम 9, 9 बराबर ये अंडर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम मान लीजिए ए मान लें चाहे एक्स मान लें, चलिए एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए रूट एक्स बराबर 9 आया है, तो अब ये क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क को हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है ना, तो एक्स बराबर पूछ रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या होगा भाई, ये एक्स क्या है, इस रूट एक्स का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 9 का भी आपको स्क्वायर तब निकालना पड़ेगा। क्लियर, तो x बराबर 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। बस इतना सा था ये क्वेश्चन, है ना, कोई समस्या इसमें नहीं हुई होगी, है ना। इसके बारे में मैंने अभी आगे बताया हुआ है आपको, तो उसको अगर आप सही समझे होंगे तो ये x का वैल्यू बड़े आराम से आप निकाल लेंगे। क्लियर, ठीक है, नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, रूट एक्स बराबर में 9 था, तो ये x की वैल्यू पूछ रहा था कि x की वैल्यू क्या होगा, या क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमने x माना तो x की वैल्यू चलिए निकालना है हमें, है ना। तो x बराबर में क्या होगा, तो x क्या है, इस रूट x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर कर दें, रूट x का स्क्वायर कर देंगे तो x आ जाएगा, और इधर जब इधर स्क्वायर कर रहे हैं तो बराबर के बराबर के लेफ्ट साइड में जब स्क्वायर कर रहे हैं, बराबर में के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है उसका जब हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो इस बराबर के राइट साइड में जो वैल्यू है, दाहिने साइड जो वैल्यू उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा,
तभी दोनों तरफ बराबरी होगी, तभी दोनों तरफ इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इस रूट एक्स का स्क्वायर हमने किया तो एक्स आ गया। ठीक है, बराबर 9 का स्क्वायर जब हम करेंगे या 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो ऐसे भी एक्स का वैल्यू 81 आना है। ठीक ठीक है, चलिए इससे मिलता जुलता अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। रूट में x बटा 16 बराबर 15/8 है, तो x का मान क्या होगा, ये पूछा है ना। चलिए इसको लगा लेते हैं, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है ये। तो ये आपका रूट x बराबर ये 15/8 ऐसे ही रहेगा। ये 16 देखिए इधर रूट x में इसका भाग लगा है ना, तो इसको बाएं साइड से दाहिने साइड भेज देते हैं बराबर के। ठीक है, तो जब ये दाहिने साइड जाएगा बराबर के तो इधर ये भाग हो रहा था तो उधर जाएगा तो गुणा होने लगेगा, तो गुणे 16, तो 8 दूनी 16, तो रूट एक्स बराबर 15 और ये 2, 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो रूट एक्स बराबर 30 है, तो एक्स बराबर क्या होगा भाई। तो एक्स देखिए इस रूट एक्स का स्क्वायर है ना, रूट एक्स का जब स्क्वायर करेंगे आप तो एक्स आएगा। तो जब रूट एक्स का स्क्वायर करने पे एक्स आएगा तो रूट एक्स के बराबर 30 है ना, तो इसका भी स्क्वायर कीजिए, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 30 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, एक्स बराबर 30 का स्क्वायर 30 गुणे 30 ये 3 तरीके 9, 900 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। और देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं, रूट एक्स बराबर 30 है तो एक्स बराबर पूछ रहा है क्या होगा ना, तो एक्स बराबर देखिए रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा, तो एक्स का ही वैल्यू तो आपको चाहिए, तो एक्स का वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ चुपचाप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो रूट एक्स का स्क्वायर होगा तो एक्स हो जाएगा, इधर 30 का स्क्वायर होगा तो 900 हो जाएगा। क्लियर, बस इतना सा है ये। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है अंडर रूट में 1 + x बटा 144 बराबर 13/12 है, तो x का मान पूछ दिया, x बराबर क्या होगा। तो देखिए दो तरीके से हम इसको बताएंगे कम से कम। पहला तरीका ये है कि देखिए ये जो है ये एक संख्या इतनी बड़ी है पूरी, है ना, यहाँ से लगाए यहाँ तक पूरी एक संख्या, इसको सॉल्व करेंगे तो एक भिन्न निकल के आएगा। ठीक है, और उसी भिन्न में यहाँ पे जो है एक कोई संख्या होना चाहिए था, लेकिन जो है उसकी जगह पे x हो गया है ना। तो कुल मिला के x के पीछे भी एक कोई संख्या ही छिपी हुई है, तो इसको पूरा मिला के इसको अगर हम जोड़ेंगे तो एक संख्या बन जाएगी, है ना। तो उस संख्या का वर्गमूल क्या है, 13/12 है। तो इसमें जो ये x ये पड़ गया है यहाँ पे, इसका वैल्यू पूछ दिया है ना। तो ठीक है, तो देखिए इसका वर्गमूल जो होगा कि ये 13/12 होगा ना, तो चलिए एक काम करते हैं, दोनों तरफ का वर्ग निकाल के देखते हैं कि क्या होता है। तो ठीक है, दोनों तरफ का वर्ग हम निकाल लेते हैं, एक इधर भी वर्ग निकालें और इधर भी वर्ग निकाल लें। ठीक है, तो ये बताइए रूट में x का जब आप वर्ग निकालते हैं, चाहे रूट में a का आप वर्ग निकालते हैं, तो क्या होता है, इसका वर्ग अगर निकालेंगे तो a ही होगा, है ना। ये इस रूट से आज़ाद होगा, कैसे होगा आज़ाद, देखिए ये रूट में a गुणे रूट में a हो जाएगा, इसका वर्ग जब करेंगे तो इसका 2 बार गुणा ही तो होगा, तो बराबर में अंडर रूट में a गुणे a आ जाएगा, है ना। अब बराबर रूट में a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर का वर्गमूल अभी अपने भाग विधि से निकाला था तो क्या आया था, ये आया था ना। तो इसलिए मैं कह रहा था कि रूट में अगर कोई संख्या है, अगर उसका वर्ग निकालेंगे तो वो उसका जो है कि ये करड़ी हट जाएगा इसका ना, अंडर रूट ये जो लगा हुआ है ये करड़ी ये हट जाएगा, वो संख्या वो खुद आ जाएगी। ठीक है, कैसे आ जाएगी ये देख लिया आपने, है ना। तो ऐसे ही ये अंडर रूट में ये पूरी संख्या है ना, इसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, यह संख्या खुद इस करड़ी को तोड़ के बाहर आ जाएगी। ठीक है, देखिए 1 + x बटा में 144 हो जाएगा। ठीक, बराबर अब ये 13/12 का होल स्क्वायर निकालना है इन दोनों का ना, तो ये 13 का स्क्वायर अलग बटा में 12 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे 1 + x बटा में 144 हो गया, बराबर 13 का स्क्वायर 169 हुआ, बटा में 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब जो है x बटा में 144 को यहीं छोड़ेंगे और एक को दाहिने साइड ले जाएंगे बराबर के। ठीक है, क्योंकि ये भी नंबर, ये टोटल ये सब भी नंबर हैं, है ना। तो ये x बटा में 144 बराबर
169 बटा में 144, ये +1 है ना। एक इधर इसमें जोड़ा गया है, इधर जाएगा तो बराबर के दाहिने जाएगा तो घट जाएगा 1, है ना। तो घटाते हैं भाई, तो x बटा में 144 बराबर ये इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये दो भिन्न हो गए यहाँ पे, ठीक है, दो भिन्न हो गए तो इसमें इस भिन्न का हर 144 है, इस भिन्न का हर 1 है, तो इन दोनों भिन्नों के हरों का एलसीएम जब निकालेंगे तो 144 ही आएगा, है ना। ठीक है, अब हम घटाना की क्रिया करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इस भिन्न को पकड़ते हैं। इस भिन्न में हर क्या है, 144 है। इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 144 आएगा, तो एक बार पढ़ेंगे, तो उसी एक का इसके ऊपर गुणा कर देंगे। तो इसके ऊपर अंश में गुणा करेंगे तो एक का 169 बार गुणा करेंगे तो 169 ही आएगा, ठीक है भाई। 1 9 9, 1 6 6, 1 1 कम 1, ठीक है। तो ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और फिर अब इस भिन्न को पकड़ेंगे, इसमें हर क्या है, 1 है, तो इस हर का कितनी बार पहाड़ा पड़ेंगे, 144 आएगा, तो 144 बार ही पहाड़ा पड़ेंगे। तो उस 144 का फिर ऊपर वाले में इसके अंश में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 144 से कम 144 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको हम घटाएंगे, तो ये जगह इधर जो है कि कम है, इधर लेके चलते हैं इसको, है ना। तो x बटा में 144 बराबर, इसका अंतर देख लेते क्या आता है। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, बटा में 144। अब हम सामने सामने से देख पा रहे हैं, नीचे दोनों बराबर है, 144 144 है, ऊपर है x और बराबर 25 है, तो हमको तो यहीं पे जो है x बराबर 25 मिल जा रहा है। और जिनको नहीं समझ में आ पा रहा है कि कैसे हम x बराबर 25 देख पा रहे हैं या निकाल पा रहे हैं, उनके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए, तो फिर x बराबर 25 बटा में 144, और हम क्या कर रहे हैं भाई, 144 ये जो है ना, इसको अब उठा के हम दाहिने ले जा रहे हैं, ठीक है, नंबर्स के साइड। x को यहाँ पे हम अकेले छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो x में देखिए इस 144 से भाग लगा हुआ है, तो जब ये भाग लगा हुआ है तो बराबर के दाहिने जब जाएगा ये नंबरों के पास, तो यहाँ से भाग लगा तो उधर जाएगा तो गुणा होने लगेगा, यहाँ गुणे 144, यही 144 उठ के यहाँ पे आके गुणा होने लगा, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर यहाँ पे इससे काट दिया, 140 से कम 144 हो गया, तो x बराबर में 25 से कम 25 आ जाएगा, क्लियर। तो x का वैल्यू निकल गया ऐसे, है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका थोड़ा सा और शॉर्टकट वाला बता देता हूँ आपको मैं, है ना। क्वेश्चन था आपका क्या, 1 प्लस ये x बटा में 144 था ना, इसका वर्गमूल बराबर 13 बटा 12 था, और आपसे पूछ दिया था x का वैल्यू क्या होगा, क्लियर। चलिए हम एक काम करते हैं, ये पूरी जो संख्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम एक कोई अक्षर मान लेते हैं, कोई भी एक अक्षर, है ना, जो x से इस x से हट के हो। तो चलिए हम उसको k मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, k। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, माना 1 प्लस x बटा में 144 बराबर k, ठीक है। तो अब जहां पे ये चीज दिखेगा वहां पे हम k रख के अब काम करते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पे रूट में यही चीज है, 1 प्लस x बटा में 144, तो इसकी जगह पर अब क्या हम मान के चलेंगे, k बराबर 13 बटा 12। तो रूट में k बराबर 13 बटा 12, तो बताइए k बराबर क्या होगा, k बराबर क्या होगा, तो k बराबर होगा 13 बटा 12 का होल स्क्वायर। कैसे होगा भाई, देखिए ये जो k है ना, इस रूट k का स्क्वायर है, इसका वर्ग है ना। देखिए आप रूट k का वर्ग करके ना हो तो देख लीजिए, देखिए पक्का k आएगा, है ना। देखिए इसका क्या होगा, रूट k गुणे रूट k हो जाएगा, तो बराबर रूट में k गुणे k हो जाएगा, बराबर रूट में k का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर अब भाई k स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, k ही तो होता है, तो वही चीज है। तो जब रूट k का वर्ग है k, तो इसका मतलब है इसका भी वर्ग यहाँ पे निकालना चाहिए हमें, है ना। या फिर कुछ ना कीजिए, दोनों तरफ का आप वर्ग निकाल दीजिए, इधर का भी वर्ग निकाल दीजिए और इधर का भी वर्ग निकाल दीजिए, बड़े आराम से आपका काम हो जाएगा। तो रूट में k का वर्ग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 13 बटा 12 का वर्ग निकालेंगे, तो आगे निकाल के देखते हैं क्या आता है ना। तो देखिए ये आपका k बराबर ऊपर 13 का वर्ग बटा नीचे 12 का वर्ग, तो यार स्पेस कम न पड़े, तो यहाँ पे
चलिए यहाँ पे ले आते हैं इसको। तो यहाँ पे k बराबर 13 का वर्ग कितना आ गया 169 बटा में 12 का वर्ग आ गया आपका 144 आ गया। ठीक है, अब जो है ये तो k वर्ग का वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब हमें x का वैल्यू चाहिए था ना भाई, क्वेश्चन में x का वैल्यू पूछा है। तो अब जो k का वैल्यू देखिए हमने क्या रखा था, k का किसकी जगह पर रखा था, k रखा था 1 प्लस x बटा में 144 की जगह पर रखा था, है ना। 1 प्लस x बटा 144 की जगह पर हमने क्या लिखा था, k रख दिया था। तो अब हम वापस से इसको रिवर्ट कर लेते हैं। अब k की जगह से वापस जो है जो संख्या पहले थी ये 1 प्लस x बटा में 144 उसको वापस लेके आते हैं। तो 1 प्लस x बटा में 144 बराबर 169 बटा में 144। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, अब फिर बाकी का वही कैलकुलेशन करेंगे जैसा इसमें किए थे हम, है ना। देखिए क्या करेंगे, ये आपका x बटा में 144 बराबर 169 बटा में 144 हो गया। ये प्लस के तो इधर आएगा तो माइनस, नहीं ये प्लस 1 है ना, एक इसमें जुड़ा है, ये अब दाहिने जाएगा बराबर के, तो इधर -1 हो जाएगा, घटेगा अब इसमें से। ठीक है, अपने बराबर के दाहिनी तरफ वाली वैल्यू से। ठीक है, अब इधर कैलकुलेशन करते हैं, इधर स्पेस है तो देखिए यहाँ पे x बटा में 144 बराबर यहाँ पे यहाँ बटा हम कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे तो 144 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 144 आएगा। ठीक है, तो 144 का पहाड़ा कितने पढ़ेंगे 144 आएगा एक बार, तो 1 का 169 पहाड़ा पढ़ेंगे तो 169 आएगा। ये माइनस, अब यहाँ 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 144 आएगा 144 बार, तो 144 एक कम 144। ठीक है, फिर यहाँ पे x बटा में 144 बराबर यहाँ पे 169 में से 144 जाएगा कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, बटा में 144 आ गया। ठीक है, तो ठीक है 144 से 144 कट गया है ना, तो x बराबर में 25 आ गया। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो दोनों में से आपको जो भी तरीका बढ़िया लगा हो उस तरीके से आप समझ लीजिएगा, उस तरीके से आप लगा लीजिएगा। बस आपका क्वेश्चन लगने से मतलब है ना, आपका उत्तर सही आ जाए बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है x बटा में 25 बराबर 196 बटा में x है, तो x बराबर है, तो x बराबर किसके है यही निकालना है इसमें भी। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ये x का x से गुणा कर देंगे, 25 का 196 से। क्यों करेंगे भाई, उसकी भी वजह है। देखिए x बराबर में 196 बटा में x है, ये 25 का उधर भेज दिए तो इधर गुणा हो गया 25 का। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये x बराबर 196 गुणे 25 है, ये x देखिए इधर भाग है ना, ये टोटल में समझ लीजिए भाग है, क्योंकि ऊपर तो गुणा ही है, कोई जोड़ घटाना थोड़े है। तो x इधर भाग है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। लीजिए आगे कि नहीं आ गया, तो आप चाहे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, है ना, दोनों तरफ भिन्न नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें इन सब का, तब भी वही चीज आना है ना। तब भी क्या आता है यहाँ पे x गुणे x आता बराबर 196 गुणे 25 आता। ठीक है, तो वही चीज हुआ है। तो आप चाहे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें दोनों तरफ के भिन्नों का, या फिर जो है ऐसे कर दें, एक बार 25 को उधर भेजें, एक बार x को इधर लेके चले आए, हो जाएगा मामला फिट, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया x इंटू एक्स क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया बराबर 196 गुणे 25। तो x बराबर क्या होगा भाई, x बराबर होगा यहाँ पे ये x जो है इस x स्क्वायर का वर्गमूल है, तो इसका मतलब इसका भी वर्गमूल यहाँ निकालना पड़ेगा, तो निकाल देते हैं। 196 गुणे 25, तो निकालते हैं यहाँ x बराबर रूट में 196 गुणे रूट में 25, दोनों का अलग अलग वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गुणा है, गुणा रहता चाहे भाग रहता तो दोनों का ऐसे ही अलग अलग वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, जोड़ घटाना में अलग अलग नहीं करते हैं भाई। तो x बराबर 196 का वर्गमूल हमको लग रहा है 14 होगा, और गुणे 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो x बराबर 14 पच्चे 70 होना चाहिए। तो ऐसा कुछ है, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो है वर्गमूल चैप्टर का जो है कि ये इस टॉपिक से संबंधित और जो क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।